हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद माज राजपूत है। मैंने नीट 2024 में 715 मार्क्स स्कोर किए हैं विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 61। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपने सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट जो कि था इनऑर्गेनिक, उसमें फुल मार्क कैसे स्कोर किए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं टॉपर बन गया तो मेरी हर बात ही सही हो। आपको थोड़ा अपना ब्रेन भी लगाना है और समझना है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इनऑर्गेनिक के लिए, तो मेरा जो डाउट आ रहा था तो ये था कि मैं एमडी सर से पढ़ूँ या हितेश सर से पढ़ूँ या किसी XYZ टीचर से पढ़ूँ, क्योंकि सिलेक्शन के टाइम पे डर लगता है कि मैंने अपना 1 साल दिया है, कहीं वो तो वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस था उसकी एक रफ व्यू देना चाहूँगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको अपनी इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इनऑर्गेनिक के पहले चैप्टर जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका रिमेनिंग चैप्टर। मैंने इन्हें 2 पार्ट में इसलिए तोड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ईजी होता है और कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। तो इसे ना आप ओम पांडे सर से कर लीजिए। सर ने बहुत ही अच्छे से बता रखा है डी ब्लॉक का भी कॉन्फ़िगरेशन, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगी। मैं भी ट्राई करूंगा कि सर का एक बार लेक्चर देख के थोड़ी सी समरी उससे लेके आपको जिस्ट बता दूं उस लेक्चर का कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डी ब्लॉक का होता है उसे कैसे करना है। और रिमेनिंग चैप्टर आप किसी भी XYZ टीचर से कर सकते हो और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो है वो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आप आराम से एमडी सर को फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से पहले आपको वैसे डीएनएफ ब्लॉक कर लेना चाहिए। इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाता है और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हेल्प करता है। आप डीएनएफ ब्लॉक को हितेश सर से कर सकते हैं। हितेश सर ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और डी एंड एफ ब्लॉक कनेक्टेड है कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, तो आप इसे भी हितेश सर से कर लेना, क्योंकि कनेक्टेड जो चैप्टर होता है उसमें टीचर को स्विच करने से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो डेफिनेटली ये दोनों चैप्टर तो आपको हितेश सर से ही करने हैं। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सर ने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, तो आप नो डाउट हितेश सर को कोऑर्डिनेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। बचा पी ब्लॉक, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो गए थे, प्रोबेबली इस साल का सिलेबस भी नीट का यही रहेगा। पी ब्लॉक में एमडी सर को फॉलो करना सही रहेगा, बिकॉज सर ने कोई जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो डिलीटेड टॉपिक से अलावा हैं उन्हें अपने लेक्चर में इन्वॉल्व नहीं किया, तो आप इसे एमडी सर से कर सकते हैं। और एक जो नया टॉपिक था ऐड हुआ था पिछले साल नीट के सिलेबस में, वो था सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस आप हितेश सर से कर लीजिए, मुझे तो इनका अच्छा लगा था, मैं इनसे ही पढ़ा था। एमडी सर से करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी XYZ टीचर से भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसका भी सिलेबस अच्छे से डिफाइन नहीं है। सब टीचर कोई एक्स कंटेंट ज़्यादा पढ़ाता है, कोई वाई कंटेंट कम पढ़ाता है। तो अभी सॉल्ट एनालिसिस नया नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो इस वजह से इसमें अभी टीचर्स को भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हमें कितना पढ़ाना चाहिए और कितना छोड़ देना चाहिए। तो आप इसे किसी भी टीचर से कर लीजिए। मैंने हितेश सर से किया था और मेरे सारे क्वेश्चंस बन गए थे। और मैं आपको बताता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आपने एक लेक्चर किया, मतलब पूरा एक चैप्टर कंप्लीट किया थ्रू डिटेल लेक्चर्स। मान लीजिए आपने पीरियोडिक के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वोरा क्लासेस पे साक्षी मैम है, उनका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का सीरीज देखना है, बिकॉज इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़नी है और उसके बाद
आपको अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार करना है जो कि रिवॉल्व करेंगे अराउंड एनसीईआरटी। जो लोग मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं और सैटरडे को मेरे साथ डाउट सेशन में भी जुड़ते हैं तो उन्हें पता ही होगा मैं अपने सारे शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे शेयर करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ, ये रहे मेरे इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स। इन शॉर्ट नोट्स ने मुझे जल्दी से जल्दी इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने में बहुत मदद किया और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इन नोट्स से आए। तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ और धीरे धीरे करूँगा, अभी तो मैं फिजिकल को कर रहा हूँ। और मैं दिखाता हूँ, जैसे एक ये क्वेश्चन था, ये नीट, शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, आई डोंट नो, बट ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। ये है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड, पर ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन, और अगर आपको ये लाइन याद ना हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और उसमें टाइम लग जाएगा। बट जो एनसीईआरटी डायरेक्ट देती है ना, हमें उन लाइंस को याद कर लेना चाहिए जो एग्जांपल्स उसने दिए। तो मैंने ऐसी सारी चीज़ें अपने शॉर्ट नोट्स में डाल के रखी हैं, जब आप इन्हें देखोगे तो आपको शायद थोड़ी सी हेल्प मिले और आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बना पाएँ। मुझे पता है ये बहुत सारा काम हो जाएगा कि लेक्चर लेना, फिर वोरा पे से साक्षी मैम की क्लासेस को लेना और उसके बाद एनसीईआरटी को खुद पढ़ना, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाना और फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। बट सिलेक्शन चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि बिना मेहनत के मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक रफ स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हो, मैंने भी फॉलो की थी।